नाम का कबाड़ी गांव में कबाड़ लेने के लिए आवाजें लगा रहा था, लेकिन काफी देर तक घूमने के बाद भी उसे कबाड़ नहीं मिलता। रोहन भी घूम घूम कर थक गया होता है और सोचता है, कोई कोई दिन तो बहुत ही मनहूस होता है। जितना मर्जी मेहनत कर लो, लेकिन कुछ काम नहीं बनता। आज का पूरा दिन हो गया, लेकिन कहीं से भी कबाड़ नहीं मिला। फिर रोहन एक पार्क में चला जाता है। तभी उसकी नजर पार्क में पड़े एक पुराने बैठने वाले बेंच पर पड़ती है। बेंच लोहे का बना होता है। लोहे के बेंच को देखकर रोहन को लालच आ जाता है। अरे, ये तो लोहे का पुराना बेंच है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। क्यों ना इसे ही उठा लूं। अभी इस पार्क में कोई माली भी नहीं है, तो कोई मुझे ऐसा करते देखेगा भी नहीं। ऐसा सोचकर रोहन उस बेंच को उठाकर अपने ठेले में रख लेता है और वहां से चला जाता है। रोहन के जाने के बाद वहां एक चुड़ैल आती है और बेंच को वहां ना पाकर गुस्से में बोलती है, ये मेरे बैठने के बेंच को कौन दुष्ट उठा कर ले गया? मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मेरा बेंच चोरी किया। फिर चुड़ैल बेंच की तलाश में निकल जाती है। उधर रोहन बेंच को एक बड़े कबाड़ी वाला, जिसका नाम दिनेश होता है, उसे बेच देता है। अरे रोहन, बहुत खूबसूरत बेंच है। कहाँ से लाए? कहीं चोरी का तो नहीं है? दिनेश भैया, आप आम खाओ ना, गुठलियों के दाम क्यों पूछते हो? अगर आपको नहीं लेना तो मेरे पास और भी दुकानें हैं। तुम भी ना रोहन, जरा सी बात पर नाराज हो जाते हो। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम अपने पैसे पकड़ो। अरे, तो हम क्या आपके जीजा जी हैं जो हमसे मजाक कर रहे हो? ऐसा कहकर रोहन वहां से चला जाता है। दिनेश भी शाम होने के बाद दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। चुड़ैल अपने बेंच की तलाश में दिनेश की दुकान में पहुंचती है और अपने बेंच को वहां पाकर गुस्से में आ जाती है। ये तो कबाड़ी मेरे बेंच को यहाँ उठाकर लाया था। मेरे प्यारे बेंच को अभी मजा चखाती हूँ इसको। ऐसा कहकर चुड़ैल दिनेश की दुकान के अंदर रखा सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक देती है और अपने बेंच को लेकर चली जाती है। अगली सुबह जब दिनेश अपनी दुकान पर आता है और दुकान को अस्त व्यस्त देखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। ये सब किसका किया धरा है? मुझे लगता है ये सब उस दुष्ट रोहन ने किया है। मैंने थोड़ा सा मजाक किया तो उसने मेरी दुकान को ही खराब कर दिया, और तो और बेंच भी ले गया। इसको अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर दिनेश गुस्से में रोहन के पास जाता है और रोहन को मारने लगता है। रोहन मार खाते हुए बोलता है, अरे अरे दिनेश भैया, मुझे मुझे काहे मार रहे हो? मैंने क्या किया है? आप तो मुझे मंदिर का घंटा समझकर बजाए ही चले जा रहे हैं। मुझे कुछ बताओ तो सही। कल तुझसे जरा सा मजाक क्या कर दिया दुष्ट? तू बदला लेने पर उतर आया। आज मैं तेरी टांगे तोड़कर ही दम लूंगा। अरे भैया, भला मैं तुमसे किस चीज का बदला लूंगा? आप तोड़ लेना मेरी टांगे, लेकिन पूरी बात तो बताओ। फिर दिनेश रोहन को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रोहन बोलता है, दिनेश भैया, मैंने कुछ नहीं किया है। लगता है कोई चोर आया होगा रात में आपकी दुकान पर, उसी का किया धरा है ये, और वही लोग उस बेंच को उठाकर ले गए होंगे। और फिर रोहन के समझाने पर दिनेश वहाँ से चला जाता है और रोहन भी रोज की तरह अपने काम पर निकल जाता है। लेकिन उसके मन में ख्याल आता है कि वो क्यों ना एक बार पार्क में जाकर बेंच को देखे, वो बेंच वहीं तो नहीं है। ऐसा सोचकर वहाँ रोहन पार्क के अंदर चला जाता है। अरे, ये बेंच तो पार्क के अंदर ही है। लगता है मालियों ने अपनी बेंच को दिनेश की दुकान पर देख लिया है और वही इसको लाए हैं। एक काम करता हूँ, इसको वापस दिनेश को दे देता हूँ। ऐसा कहकर रोहन बेंच को वापस ले जाकर दिनेश को दे देता है। उधर चुड़ैल अपने बेंच को ना पाकर फिर गुस्से में आ जाती है। ये कबाड़ी तो लगता है मेरे बेंच के पीछे ही पड़ गया है। इससे पहले कि ये उस बेंच को नुकसान पहुंचाए, मुझे इसे सबक सिखाना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल दिनेश की दुकान पर चली जाती है। दिनेश दुकान बंद कर रहा होता है। चुड़ैल दिनेश के सामने आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को अपने सामने पाकर दिनेश घबरा जाता है। चुड़ैल, चुड़ैल जी,
आप यहाँ क्यों आई हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या बात है? रोज रोज मेरा प्यारा डिजाइनर बेंच चोरी करके ले जाता है और कहता है कुछ नहीं किया। ऐसा मजा चखाऊंगी कि तू चोरी करना ही भूल जाएगा। हाँ। चुड़ैल की बात सुनकर दिनेश कहता है, ये मेरा काम नहीं है चुड़ैल जी। बल्कि एक लड़का ये बेंच मुझे बेच गया था। अगर ये आपका बेंच है तो ले जाओ। हाँ, ले जाओ इसको। लेकिन मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन चुड़ैल दिनेश की कोई बात नहीं सुनती और दिनेश को मार कर खा जाती है और अपने बेंच को अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह रोहन को दिनेश की मौत की खबर मिलती है। रोहन दिनेश की दुकान पर जाता है। अरे, ये सब कैसे हो गया? कल तक तो सब ठीक था। एक रात में दिनेश को कौन मार गया? और वो पुराना बेंच भी गायब है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। रोहन दुखी मन से अपने घर लौट आता है। तभी उसे अपने घर के बाहर वही बेंच पड़ा हुआ मिलता है। ये देखकर रोहन घबरा जाता है। फिर रोहन उस चुड़ैल की बेंच को घर के अंदर रख देता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। रात में चुड़ैल उस बेंच में से बाहर निकलती है। तो ये उस असली चोर का घर है जो बार बार मेरे प्यारे बेंच को चुरा रहा था। आज इसको मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल सोते हुए रोहन की छाती पर अपने नाखूनों से निशान बना देती है। अगली सुबह रोहन की पत्नी रेखा उसकी छाती देखती है और बोलती है, ये सब क्या है? तुम्हारी छाती पर ये निशान कैसे? क्या कर रहे हो? ये सब बताओ मुझे, नहीं तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। रेखा की बात सुनकर रोहन अपनी छाती देखता है और बोलता है, मुझे नहीं पता रेखा, ये सब क्या है और ये निशान कहाँ से आए हैं? मैं तो कल रात अपने कमरे में तुम्हारे साथ ही तो था। देखो जी, ये सब मन बहलाने वाली बातें किसी और को बताना। कोई तुम्हारी छाती पर नाखून मार गया और तुम्हें पता ही नहीं चला। मैं बेवकूफ हूँ या तुम ज्यादा समझदार हो? रेखा और रोहन लड़ रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी सपना आ जाती है और बेंच पर बैठते हुए बोलती है, अरे आप दोनों लड़ो मत, जब देखो लड़ते ही रहते हो। पिताजी, आप ये बेंच कहाँ से लाए हो? ये तो बहुत खूबसूरत है। सपना को बेंच पर बैठते देख रोहन घबरा जाता है और बोलता है, अरे सपना, सपना उस बेंच पर मत बैठो, उठ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन इससे पहले सपना उठती, वो बेंच सपना को अपने अंदर खींच लेता है। ये सब देखकर रेखा और रोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रेखा और रोहन रोने लगते हैं। रोहन, ये सब क्या है? इस खूनी बेंच को तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या है इस बेंच का राज? रेखा को यूं रोते देख रोहन कहता है, तुम रो मत रेखा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने ही पैसे के लालच में इस बेंच को पार्क से चुराया था। फिर रोहन रेखा को पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर रेखा रोहन से कहती है, मुझे लगता है ये बेंच कोई भूतिया बेंच है। इससे पहले कुछ और गड़बड़ हो, इस बेंच को हमें वहीं रख कर आ जाना चाहिए। रेखा की बात सुनकर रोहन बेंच उठाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। कहाँ ले जा रहे हो इस बेंच को? तुम ही तो इस बेंच को अपने पास रखना चाहते थे ना? मैं तो खुद ही ले आई तुम्हारे लिए अपने इस प्यारे प्यारे बेंच को। चुड़ैल को वहाँ देखकर रोहन और रेखा घबरा जाते हैं। रेखा डरते डरते बोलती है, चुड़ैल जी, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। मैम, मेरे पति पैसों के लालच में आ गए थे। हम आपके बेंच को वहीं वापस रख देंगे, हमें माफ कर दो। लेकिन चुड़ैल रेखा को जोर से धक्का देती है। रेखा दूर जाकर गिरती है। अब गलती की है तो इसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। अब तुम सबको जान से मार कर ही मैं यहाँ से जाऊंगी। रेखा को चोट लगी देख रोहन गुस्से में आ जाता है और बेंच को तोड़ डालता है। बेंच के तोड़ते ही रोहन की बेटी सपना वहाँ वापस आ जाती है और चुड़ैल जलने लगती है। दुष्ट, तूने ये क्या किया? इस बेंच में मेरी सारी शक्तियाँ और जान थी, इसे तोड़कर तूने मुझे मार डाला। थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है। नेहा एक
क्यूट बेबी है। नेहा बॉल से खेल रही थी। एक डॉग आता है, नेहा को बाइट करके चला जाता है। नेहा डॉग को देख के रोने लग जाती है। नेहा की आवाज सुन के उसकी मदर बेला फौरन उसके पास आ जाती है। नेहा अपनी मदर को डॉग के बारे में बताती है। बेला अपनी डॉटर की बात सुनने के बाद डिसाइड करती है वो नेबर से उस डॉग के बारे में पूछेगी और वो बारी बारी तीनों नेबर्स के पास जाती है। फर्स्ट नेबर बेला को बताती है उसका डॉग अभी बहुत छोटा है, वो बाइट नहीं कर सकता। सेकंड नेबर बेला को बताता है उसके पास कोई डॉग नहीं है, उसके पास सिर्फ एक कैट है। थर्ड नेबर बेला को बताती है उसका डॉग अभी छोटा है, वो बिग डॉग के बारे में नहीं जानती। लॉजिकल जीनियस, क्या आप तीनों की स्टेटमेंट सुनने के बाद बता सकते हो इन तीनों में से वो बिग डॉग किसका है, कौन झूठ कह रहा है? लॉजिकल जीनियस, बिग डॉग ऑप्शन सी का है, वो झूठ कह रही है। उसके घर के बाहर उस डॉग के स्क्रैच भी मौजूद हैं। क्या आपने भी यही सिलेक्ट किया था? जवाब कमेंट में बताइएगा।